ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2026 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 15 नवंबर 2009। मुरली की हेडिंग है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। हम सभी बच्चे 3 तख्त के मालिक हैं और बाबा के राज दुलारे हैं। पहला तख्त हमें मिला है स्वराज्य का तख्त, दूसरा मिला है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हैं हम बाबा के बच्चे। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हैं। भविष्य में जो हमें राज्य तिलक मिलेगा, जो हम विश्व महाराजन बनेंगे, उसका भी यही हम अभ्यास कर रहे हैं। बाबा कहते हैं भविष्य की तैयारी वह पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। अभी का पुरुषार्थ हमें भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो, इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है, पुरुषार्थ में एक राज्य है, या माया राज्य में विघ्न डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता। 2 राज्य तो नहीं होते हैं। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है, तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में कहाँ माया दखल तो नहीं करती है। 2 राज्य तो नहीं है। अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? हमारी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता की। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता। दूसरा धर्म कौन सा है? अपवित्रता, तो दखल नहीं देता। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक है या माया बीच में दखल करती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है। और बात, राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती? क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। अभी की कोई भी कमी रहेगी तो भविष्य में हम संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय यह अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता ना। पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं हम करते हैं, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। अगर हम तो करेंगे, यह हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह तो हो ही जाएगा, तो बाबा कहते हैं कि यह संस्कार हमें 21 जन्म का
अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनने देगा। तो बाबा कहते हैं बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं, चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। कोई भी अगर हमें विघ्न आता है, तूफान आता है, तो वो तूफान क्या तोहफा बन जाता है? तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। अगर माया का कोई वार होता है, परिस्थिति आती है, तो हमारी अचल अटूल अवस्था हो, हम यह अनुभव करें, हम ये बात हमारी स्मृति में रहे कि जो भी बातें आई हैं यह हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है। यह बात स्टेपिंग स्टोन है, हमें यह आगे बढ़ा रही है, ऊपर चढ़ा रही है। बाबा कहते हैं हमको यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। जो रोज़ करता है वो हाथ उठाओ। जो रोज़ करता है, कभी कभी वाले नहीं हाथ उठाएंगे, जो रोज़ चेक करते हैं। रोज़ चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफ़ी समय पहले से दिया है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। लोगों के मन में चिंता बढ़ रही है और हमारे मन में प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो हम निमित्त हैं, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाबा है। हम जो भी कर रहे हैं हम बस निमित्त सेवाधारी हैं। जो भी हम मनसा वाचा कर्मणा जो भी सेवा कर रहे हैं बाबा के बच्चे बन के, हम निमित्त सेवाधारी हैं, इसलिए हम निर्माण भी हैं। निमित्त सेवादारी जो होंगे वो निर्माण होंगे, क्योंकि हमें मान देने वाला तो स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो सामने से कोई कुछ भी बोले हम अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि करण करावनहार बाबा है, इसके लिए कारण आपके मन में चिंता नहीं है। करावन हार करा रहा है, यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हर एक को यह चेक करना है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। हमारा संकल्प अभी हर सेकेंड हर समय शुभ चलता है, ये चेक करना है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकेंड नहीं, लेकिन एक सेकेंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकेंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकेंड 1 घंटे के बराबर है, इतना समय की वैल्यू है। क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो। मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगाता है। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने को कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर खुशी है उसके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात की? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया उस कार्य में
प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सर्कमस्टांस है वह आगे आगे नाजुक होते जाएंगे, इसलिए चाहे गांव है, चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उलाहना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश हैं, और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण यह लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के नहीं रह जाए, इसमें अपना भी पुरुषार्थ चलता रहे, आत्माओं का भी कल्याण होता है। सभी को यह प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा तो बाप दादा अभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो, तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो ना, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल पाठ देखना चाहते हैं। आपका उमंग है कि दुख में संसार बदलकर सुख में संसार आना ही है, तो सुख में संसार आने के लिए यह दुख अशांति विनाश होने के लिए हालातें बदल रही हैं। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा वाचा चाहे चेहरे चलन से, बाबा कहते हैं तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत हैं, सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति से पहले पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया, इसकी सभी तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते कि अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा है, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थ आगे बढ़ेंगे, तीव्र पुरुषार्थी जो होंगे वो आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना, उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे, तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा हक ले सकते हो। भले देर से आए लेकिन हम बाबा से पूरा वर्षा ले सकते हैं। बाबा कहते हैं हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। अच्छा, आज जो बाप दादा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की रिज़ल्ट चेक करो, वह चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनते हैं। अगर बहुत समय पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत समय की प्रारब्ध के हम स्वतः अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए अंडरलाइन, बहुत समय के पुरुषार्थी हो, चेकिंग करो और चेंज करो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नसीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वह विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नसीन बनना। तो कई बच्चों का अटेंशन है और बाप दादा रोज़ उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं। वाह बच्चा वाह। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। हम सभी विजयी हैं और विजय का फल बाबा की
दुआएं हमें हर समय प्राप्त होती है। तो अमर बन, सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के समान है। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। दादियों से सभी ने खूब चक्कर लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है, तो सारा दिन परेशान रहते हैं, और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है, तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो, उसको आधा घंटा भी आराम का मिलता है तो खुश हो जाता है। अच्छा किया। सभी जगह, चाहे छोटे चाहे बड़े, सब ने अच्छा किया। उमंग जहाँ है वहाँ खर्चे की कोई बात नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया, आपका उलाहना तो पूरा हुआ। अच्छा है। ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम्स बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी करे वह ठीक है। डबल विदेशी बड़ी बहनों से फिर बाबा ने मुलाकात की। बाप दादा को ग्रुप को बुला के रिफ्रेश करना यह अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं। नज़दीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता है। तो एक दो को देख के उमंग भी आता है। तो आबू में यह प्रोग्राम अच्छा लगता है, और एक दो में उमंग भर के, एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो, यह अच्छा है। ठीक है, ठीक चल रहे हैं ना। एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। अच्छा, यूपी जोन के सेवाधारियों से फिर बाबा मिले। बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ, जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हों, जो आपके वर्ग के बने हुए हैं सेवा के लिए। और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहेंगे। लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो, जिसमें हर वर्ग का एक एक हो, और जहाँ भी प्रोग्राम करो वहाँ वह ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उलाहना नहीं दे, हमें तो संदेश मिला ही नहीं। और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने वह सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, और अपने साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनाए कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो। चाहे भाषण करने का टाइम इतना ना भी मिले, लेकिन उन्हों को फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज पोट्री देवे। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो, और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, वह अनुभव चांस लेके टाइम हो तो सुनावे। तो ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा करता रहे। अच्छा है। यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा का नाम भी यादगार, यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है। तो यूपी का भाग्य है जो जगदम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, तो पालना की धरनी है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है। अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र और गीता पाठशालाएँ हैं वह पहले से अभी वृद्धि अच्छी है। इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं और बढ़ाते चलना। टीचर्स को मुबारक है, वृद्धि कर रही हो। इससे भी ज़्यादा
इससे भी ज़्यादा में ज़्यादा वृद्धि करते रहना। अच्छा, आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सर्व के शुभचिंतक भव। बाबा कहते हैं संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभचिंतक भव। विस्तार में बाबा कहते हैं यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभचिंतक बनकर बैठे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभचिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। आज का अव्यक्त सारे हैं जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुंह मीठा हो जाता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ तो स्वयं ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।